नमस्कार दोस्तों, मैं रामेश्वर सांसी, वरिष्ठ लैब टेक्नीशियन, गवर्नमेंट हॉस्पिटल, जिला चिकित्सालय हनुमानगढ़, राजस्थान। मैं मेरे सांसी समाज के समस्त भाई बहनों और मित्रगण व विद्वान व्यक्तियों का अभिनंदन करता हूं और नमन करता हूं। और दोस्तों, इसी के साथ में मैं एक जानकारी देना चाहता हूं। हो सकता है आपको पहले से भी इसके बारे में नॉलेज हो, लेकिन मेरे जो नॉलेज में आया है वो मैं शेयर करना चाहता हूं कि इजराइल देश के अंदर विजमैन इंस्टीट्यूट में हमारे भारत के डॉक्टर विजय जयरमन, जो कि मूल भारत से हैं और उस टीम के सदस्य हैं जो कोरोना वायरस की मेडिसिन खोज रहे हैं। और दोस्तों, उन्होंने रिसर्च में ये दावा किया है कि यह मेडिसिन वायरस कीटाणुओं में एंटीडोट का कार्य करती है और अंततः उन कीटाणुओं को ख़त्म कर देगी। अभी यह मार्केट में आई नहीं है क्योंकि अभी तक यह सर्टिफाइड होना बाकी है। और दोस्तों, दुख की बात यह है कि यह मेडिसिन 1 साल के बाद में आएगी। अतः 1 साल तक अपने को कैसे बचाना है, यह अपने को विशेष ध्यान रखना है कि अपने को क्या करना है। यह मेरे हाथ जोड़ के विनती है कि आप लॉकडाउन, सोशल डिस्टेंस, मास्क, कैप, सैनिटाइजर, बार बार हाथ धोना और एक दूसरे से दूरी बना के रखें, इन बातों का पालन करें। किसी भी नियम का उल्लंघन नहीं करें। यह मेरी आपसे हाथ जोड़ के फिर भी भांतु समाज, सांसी समाज व अन्य सभी लोगों से गुजारिश है कि वह किसी भी नियम का उल्लंघन नहीं करें और लॉकडाउन के व कोरोना वायरस महामारी से बचने के सभी नियमों का पालन करें। हमारे समाज में हुनर व हुनरकारों की कमी नहीं है, जो कि अलग अलग क्षेत्रों में पारंगत है, जैसे फिल्म इंडस्ट्री में पेशेवर वकील, जज, डॉक्टर्स, पुलिस प्रशासन व अन्य विभागों में सिंगर वगैरह, और बहुत बहुत विद्वान ऐसे बैठे हैं जिनको हम जानते भी नहीं हैं और उनकी कदर भी नहीं करते हैं। अगर उन लोगों की कदर की जाए, उनके बारे में जाना जाए और उन सभी जितने भी महानुभाव हैं, जितने भी अलग अलग के क्षेत्रों के अंदर पारंगत हैं, उनको एक स्टेज पर लाया जाए और उनसे जो अपने को शिक्षा मिलेगी तो यह है समाज बुलंदियों पर पहुंच सकता है। सांसी समाज में किसी भी कोहिनूर या हीरे की कमी नहीं है, परंतु उनमें तराशने और उनको समझने की अपने में थोड़ी सी समझ कम है। यह मेरी व्यक्तिगत राय है। हालांकि लोग मेरे से बहुत ज़्यादा विद्वान वह उच्च गुणों वाले हैं, परंतु सभी को मेरा यही बार बार निवेदन है कि आप कोरोना वायरस महामारी से बचने के लिए 1 साल तक अगर अपने इन नियमों का पालन करेंगे तो ये महामारी अपने देश से छूमंतर हो जाएगी। और अभी वैज्ञानिकों ने सर्च की है दोस्तों कि जून और जुलाई के अंदर यह बीमारी बहुत बड़ा रूप लेने वाली है। क्योंकि जैसे हम टीबी की जांच करते हैं, टीबी के अंदर क्या होता है कि हम पेशेंटों को कैटेगराइज करते हैं। जैसे ही हम जांच करते हैं तो उसके बाद में उनकी दवाई शुरू करते हैं। दवाई से पहले हम लिखते हैं उसमें कि पेशेंट नया है, यानी इसको फर्स्ट टाइम टीबी हुई है, या टीबी होने के बावजूद दूसरे दवाई छोड़ दी है और वो डिफ़ाल्टर है, तो उसको डिफ़ाल्टर की कैटेगरी में डालते हैं, या अदर कैटेगरीज में है, या फिर रिलैप्स वो होता है कि एक बार मरीज का डिटेक्ट हो गया कि उसके टीबी है या कोरोना वायरस है, और डिटेक्ट होने के बाद में उसने मेडिसिन ले ली, वो ठीक हो गया। ठीक होने के बाद में 1 साल के बाद में या 6 महीने के बाद में उसमें पुनः वही बीमारी उत्पन्न हो जाती है, उसको रिलैप्स बोलते हैं। और ये बीमारी है वो एक साइबर सेल की तरह है, जो कि कभी भी ये दोबारा बूम की तरह फट सकती है। इसलिए आप ये न सोचें कि जो कोरोना वायरस से मरीज़ ठीक हो गए हैं
उनमें दोबारा वो कीटाणु नहीं आ सकते हैं। ये रिलैप्स की भांति सो गए हैं एक बार, ये दोबारा कभी भी उन पे उठाव कर सकते हैं। इसलिए आप 1 साल तक यह सभी जितने भी सोशल डिस्टेंस का है, लॉकडाउन का है, कोरोना वायरस से बचने के सभी नियमों का पालन करें। बस यही आपसे निवेदन है। मैं रामेश्वर सांसी भांतु सरकारी हॉस्पिटल हनुमानगढ़ से आपको सभी को एक बार पुनः नमन। और कोई गलती हो तो क्षमा करें, छोटा समझकर। धन्यवाद। जय हिंद।